अस्सलाम वालेकुम जफीर फखरुल। जफीर नहीं नहीं, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये एक बात बताओ, ये क्या चल रहा है? इंडिया चाहती क्या है? टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेल रही है इंडिया, तुम इंग्लैंड से खेल रहे हो। इंग्लैंड बर्मिंगम में चल रहा है मैच, एडबेस्टन में, समझ रहे हो? और एडबेस्टन में जिस तरीके से मैच को दिखाया जा रहा है, खेला जा रहा है, और जिस तरीके का माहौल क्रिएट जा रहा है, खौफ क्रिएट किया जा रहा है, हमारे चचा हैं रोनाल्डो जहांगीर, वो गए एडबेस्टन स्टेडियम में, वहां पे ये इंडिया का टी शर्ट पहन के गए थे। उनको मतलब कि समझ ही रहे हो, इंडियन फैंस एकदम हर तरफ से घेरे हुए, तो वहाँ पे पाकिस्तानी टी शर्ट पहन के जाते, वहीं पे लपेट लिए जाते। तो जो हमारे चच्चा रोनाल्डो हैं, कह रहे हैं बेटा हम पहुँचे हैं मैच देखने के लिए, हम तो ये सोच के पहुँचे कि आज बेटा इंग्लैंड जो है लपेट लेगी, इंग्लैंड ख़त्म कर देगी, इनको निश्तो नाबूद कर देगी, हमारा सारा बदला है ही एजबेस्टन के मैदान पे निकलेगा। मैच देखने के लिए चच्चा जैसे घुसे, समझ रहे हो, विकेट खटाक से गिरा, चच्चा खुशी से नाचने लगे, बोले ओ ये माहौल बन गया। हमें फ़ोन पे फ़ोन करने लगे, वज़ीर आज़म बगल में बैठे हुए थे, मैंने वज़ीर आज़म को लाउड स्पीकर पे, मतलब कि फ़ोन के स्पीकर पे सुनाई, वज़ीर आज़म नाचने लगे एकदम। वज़ीर आज़म का है कि यही मौका है, ये अंग्रेज जो हैं हिंदुस्तान को औकात बताएंगे। एक वक्त यशस्वी जायसवाल एकदम खिच्चा बच्चा, मतलब ऐसा एकदम देख लो तो देख करके लगे एकदम पतला दुबला, एकदम ऐसा बंदा कि मतलब जिससे बैट ना उठे, जिसको बैट उठा ले वो बंदा टिक करके जो ठोकने लगा है, समझ रहे हो? चच्चा नमाज पढ़ना भूल गए बीच में। इस तरीके का माहौल, इस तरह का खौफ क्रिएट हुआ है। 5 बार नमाज पढ़ने वाले हमारे चच्चा सिर्फ 2 बार का नमाज पढ़ पाए। ये यशस्वी जायसवाल जिस तरीके के शॉट खेल रहा था, जिस बेखौफ खेल रहा था, ये समझ लो कि राहुल आउट हो गया, उसके बाद पंत आउट हो गया, समझ रहे हो? इसके बाद ये उतरा है शुभमन गिल। ये गिल बंदा जो कैप्टन जब से बना है, एक अलग ही इसका चल रहा है। और ऐसा वैसा नहीं, पहले मैच में इसने सेंचुरी मारा और दूसरे मैच में भी सेंचुरी ठोक दिया, और ठोके जा रहा है। वो तो भला हो यशस्वी जायसवाल का, ये वनडे मैच खेल रहा था, एक ओवर में 3-3 चौके लपेटे जा रहा था, जैसे तैसे आउट हुआ है। खुदा का शुक्रिया अदा किया हमारे चच्चा ने, हम लोगों को फ़ोन पे बताया। हम लोग बोले अरे फ़ोन पे कहाँ घड़ी-घड़ी बता रहे हो, हम लोग भी टीवी देख रहे हैं। पाकिस्तान इतना भी नालायक और इतना निकम्मा और इतना निखट्टा और इतना गरीब कंगाली देश नहीं हो गया कि हमारे पास टीवी भी ना हो। चच्चा कहने लगा अच्छा, हमें लगा कि तुम्हारे पास, तुमने आखिरी मैच में तोड़ दिया हो। ये सब चल रहा है, लेकिन हमने कहा कि चच्चा बार-बार फ़ोन करके मत बोलो। एक तो ये यशस्वी जायसवाल ने माहौल ख़राब कर दिया, इस बार से ये शुभमन गिल, और ये पंत उतरा है जिसने पिछले मैच में 2-2 सेंचुरी बैक टू बैक मार दिया था। पता नहीं अभी ये क्या करेगा। भला हो। जैसे ही हमने चच्चा का फ़ोन काटा है, पंत आउट हो गया, लेकिन ये जो शुभमन गिल है, ये रुक ही नहीं रहा। अब जडेजा उतरा है। अरे जडेजा तुम बॉलर हो, समझ रहे हो? बॉलर हो, जबरदस्ती का टिक गया बंदा, 100 रन से प्लस का पार्टनरशिप ठोक गया। यहाँ जो है ये शुभमन गिल 100 रन पे नहीं रुका, इसने 200 रन मार दिए। अंग्रेज जो है आगे पीछे देखने लगे, वजीर आजम कहने लगे ये लगान पार्ट 2 तो नहीं चल रहा है, ये कमबख्त इतना खतरनाक कैसे खेल रहे हैं। राहुल को आउट कर दिया, उसके बाद ये नायर आउट हो गया, ये गिल टिक गया। पहले मैच में भी टिक गया। ये क्या खा करके आ रहा है, ये टिका ही जा रहा है, ये रुकता ही नहीं है। गजब का मतलब कि इस तरीके की, मतलब कि अब मैं क्या ही बताऊं। लगान ऐसा लगा, लगान हम लोग देख रहे हैं। ये जो जडेजा है वो टिक गया, उसने 50 भी ठोक दिया। ये 200 रन आगे मार के शुभमन गिल चला गया। लड़कियां उछली जा रही हैं, हमारे कौम की लड़कियां पागल हो जा रही हैं। हालांकि मतलब जिस तरीके का माहौल बना है शुभमन गिल की, तो खैर भाभी दीवानी है। ये भाभी ने 4 बार कह दिया अच्छा शुभमन है ना, किचन में खाना बना रही है। अरे खाना बनाओ, चुपचाप खाना बनाओ। बीच में अगर जैसे कमेंट्री सुनाई देती है, इट इज अ ब्यूटीफुल शॉट टुवर्ड्स द लेग ऑन एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ द, कौन शुभमन ने मारा क्या? मैंने कहा भाभी अब क्या ही बोलूं, मतलब बार बार बीच बीच में, अरे क्या जले पे नमक छिड़कने की जरूरत है? आज देखना शुभमन जो है ट्रिपल सेंचुरी मारेगा। वजीर आजम ये सुन के कहने लगे कि अब मैं इसे तलाक दे ही देता हूं। ये नमक हराम ये जो है इसको, खैर भाभी जान बहुत मासूम है, भोली है, उनको पता नहीं चलता कि इसके बारे में क्या कह रही है। थोड़ी
जो भी है भाभी जान से मैं अकेले में बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरह की बातें जो है खुलेआम नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है कि शुभमन गिल पे फिदा पूरा पाकिस्तान है, किस किस को समझाते रहो। अब ये बंदा जिस तरीके से धोता रहा, तोड़ता रहा, रूट आया, बशीर बशीर हमारे चच्चा का रिलेटिव है, बशीर जो बॉलर है। हाँ, रोनाल्डो जहांगीर जान बचाने कहने लगे बशीर हमारा ही लौंडा है, हमारे घर के गली गली में क्रिकेट खेल के हमारे कांच तोड़ तोड़ के बड़ा हुआ है। उस बंदे को धोए जा रहे हो। अरे कुछ तो तहजीब होनी चाहिए, कुछ तमीज होनी चाहिए। वो तो इतना पेला गया है बशीर कि पेलने के चक्कर में उसे 2-3 विकेट भी मिल गया। चलो खुदा का शुक्र है कि कुछ तो 587-88 रन इन्होंने मार दिया, हमें लगा 600 न टिका दे। ये वही टीम है इसने इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो है 800 रन मार दिया था, और जब उतरी है बैट करने के लिए इंग्लैंड की टीम, 3 विकेट इनके जा चुके हैं। 77 पे 3 विकेट, समझ रहे हो। ये इस तरीके से ये फॉलो ऑन पे गिरेंगे। चच्चा कहने लगे सत्यानाश जाए, टिकट भी इतना महंगा लिया, तेज वेस्टर्न में टिकट भी बहुत महंगा मिलता है। ये जिस तरीके का खेल चल रहा है, ये टेस्ट वेस्ट मैच हमें लगा ये T20 वाले लौंडे खेल रहे हैं, इनसे क्या ही खेल होगा। ना विराट है, ना रोहित शर्मा है, इंडिया क्या ही उखाड़ लेगा। उस पर से ना तो बुमराह है, बुमराह भी नहीं था। तभी हम लोगों ने महंगे महंगे टिकट खरीदवा करके जो है चच्चा और उनकी पूरे फैमिली गई। हम लोग भी इनफैक्ट यहाँ पे इंग्लैंड का टिकट कटवा के बैठे हुए थे कि इंग्लैंड पहुँचेंगे तो तीसरा दिन चौथा दिन का मैच देखेंगे, समझे। जफीर सत्यानाश जाए ये इंडियन टीम का। हमें तो लग रहा है कि 5वें दिन मैच भी नहीं जाएगी, समझ रहे हो। 5वें दिन का भी मुझे लग नहीं रहा है कि 5वें दिन मैच जाएगा। गर्मी उस पर से इतनी कुख्यात गर्मी, चच्चा कहने लगे कि बेटा ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के कोयटा में बैठे हुए। इस तरह की गर्मी लग रही है। लाहौर की धूप जो है पिछवाड़े को चीरती हुई एकदम दिमाग को सन्नाट, एकदम माहौल गर्मा दे रही है। हमने कहा चच्चा लो थोड़ा गर्मी का मजा लो। गर्मी मुझे लगता है गर्मी से ज्यादा गर्मी जो इंडियन के बैट्समैन ने दे रखी थी, जिस तरीके से पेलने का कारोबार इनका चल रहा है, और जिस तरीके से सिराज खान की बॉलिंग चल रही है, और ये आकाशदीप, इन लोगों ने फाड़ रखा है। ले देकर के मामला ये लग रहा है कि इंग्लैंड जो है पेला जाएगा, भरपूर तरीके से पेला जाएगा। पेला ही जा रहा है। ये 2 दिन से भूंगों की तरह जो है एकदम लगे हुए कंगालों की तरह इनकी फटी पड़ी है। आई जो अपना तुम्हारा जो कैप्टन है, कैप्टन माइट कम फॉरवर्ड, माइट गो बैकवर्ड। अरे कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई टेक्निक ही काम नहीं कर रही है, समझ रहे हो। तो ये शुभमन गिल जो है 269 रन अकेले मार गया। लौंडा कैसा भूखा, मतलब T20 में पेल दे रहा है, वनडे में पेल दे रहा है, टेस्ट मैच में खेल। अरे कोई चीज तो छोड़ दो, किसी एक चीज में हो, समझ रहे हो। हमारे बैट्समैन जो है कहीं चल ही नहीं पा रहे। हमारे बैट्समैन नहीं, रिजवान भाईजान की बात अलग है। रिजवान भाईजान तो अभी इंग्लिश में फाड़े हुए हैं, कह देते हैं कि इसको जिसको मन जैसा तैसा बोल देते हैं कि आज तक जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरार अब ढूंढ रहे हैं कुछ क्या बोल गया रिजवान पिछली बार इंटरव्यू में, खुद नहीं पता। वजीर आजम कहने लगे कि जख्म पे जख्म हमें इंडिया दिए जा रहा है, जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। अपने लोगों को चांद पे भेज रहा है, अपने लोगों को नासा में भेज रहा है, अपने लोगों को जो है ईरान में भेज दिया, इजराइल में भी भेज दिया। ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है, अमेरिका खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हमारा दोस्त है कि इनका दोस्त है। ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। इस पर से खुशी का माहौल पाकिस्तानियों के लिए बन सकता था कि ये जिस तरीके से टेस्ट मैच आया तो लोगों ने कहा कि चलो इंडिया को पेलता हुआ देखेंगे। ये ख्वाब ही रह गया। क्या इंडिया को पेलता हुआ देखोगे? इंडिया पेले जा रहा है, इनकी जमीन में बैठ करके इनको पेले जा रहा है। कितना बढ़िया विराट कोहली होता था, समझ रहे हैं। आए विराट कोहली उतरे और चले गए। रोहित शर्मा आता था, आए और चले गए, समझ रहे। ओपनिंग खुली ही नहीं, खाता खुला ही नहीं, चले गए। उस पर से कोई पूछ दे इनसे कि भाई क्या हो गया, आप स्कोर नहीं किए, तेरे को मालूम है उधर का बैटिंग कैसा है। रोहित शर्मा ऐसे सीधा बोलते, तेरे को मालूम उधर का बैटिंग कैसे चलता है, बैटिंग तेरे को कर रहा है तू उधर जा, इस तरह बोल के निकल जाते थे। ये नए नए खिच्चे लौंडे उतर के कि यशस्वी जायसवाल और ये शुभमन गिल, इसके साथ साथ में जडेजा चला। जडेजा ने इतना में हो गया, कुत्ते की तरह मार गया। आज जो उतर रहा वही टिक जा रहा है, समझ रहे हो। इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। टीवी अब कल कितने टीवी फोड़े जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन रोनाल्डो चच्चा कहेगा, रोनाल्डो जहांगीर की खुदा का खौफ इस कदर छाया हुआ था पूरे मैदान में कि मैं तीसरे दिन का मैच देखने की हिमाकत नहीं कर सकता। ना मेरे में हिम्मत है, ना बूता है। बाकी खुदा जानता है कि मैं कितना खौफ ज़्यादा रहा हूँ पूरे मैच में। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जफीर
मैच के बारे में अपडेट आगे भी देता रहूँगा, लेकिन मैच की कुछ भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। ओवर टू यू ज़फ़र।